हे गाइस, ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज जो हम लोग का टॉपिक है वो पंचायत सचिवालय, ग्राम सचिवालय तथा पंचायत सहायक की भूमिका। ठीक है, यही हेडिंग दी हुई है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए, सरकार ने जो अब व्यवस्था करी है, जो मतलब नई स्कीम आई उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राम पंचायत भवनों का जो है महत्व बढ़ा है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत भवन जो है तो उनको वही उन्हीं को अब क्या बोला जाएगा, गांव सचिवालय बोला जाएगा, जो कि बोला जाने लगा है। ठीक है, इन भवनों पे पंचायत सहायक व अकाउंटेंट की तैनाती होगी। जो ये भवन है तो इसमें जो पंचायत सहायक होंगे, अकाउंटेंट की तैनाती की जाएगी। इनका काम जो होगा, प्रधान हो गया, सचिव हो गए और जो अधिकारी हो गए उनके भी संपर्क कड़ी का होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आके सब लोग अपना बैठेंगे, यहीं पे इन लोग के बीच मीटिंग होगी, तो इनका संपर्क का काम करेगा कौन सा, ये ग्राम सचिवालय, जो गांव सचिवालय है या ग्राम पंचायत भवन की बात करो। ये गांव की धरोहर को सहेजने और विकास कार्यों की निगरानी करेंगे। पंचायत राज विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। इन भवनों में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत पंचायत के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के बैठने के इंतजाम होंगे। मतलब जितने भी गांव से रिलेटेड हैं, गांव से रिलेटेड अधिकारी हैं, तो उनके इसमें यहाँ पे बैठने के इंतजाम होंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आवेदन पंचायत सहायक के माध्यम से किया जाएगा। तो बोला गया है जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आवेदन जो है वो किसके, पंचायत के जो सहायक होते उनके माध्यम से किया जाएगा। ये नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा सूचनाओं की फीडिंग के लिए दूर ना जाना पड़े। ठीक है, वहीं पे इसकी व्यवस्था होगी जनसेवा केंद्र की। वर्तमान में पंचायत भवन की लागत 17.46 लाख रुपए है। कितनी, 17.46 अप्रॉक्स है ये। भवन में एक बैठक हाल, 2 कार्यालय कक्ष, कर्मी आवास, बरामदा व शौचालय खंड का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान की बात कर रहा है तो ये पिछले साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तब का आंकड़ा है ये। तो 17.46 लाख रुपए, और भवन में एक बैठक हॉल होगा, 2 कार्यालय कक्ष होंगे, कर्मी आवास होगा, बरामदा होगा, शौचालय खंड का निर्माण होगा। निर्माण ग्राम पंचायत स्वयं करती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत और सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई से जोड़कर गांव से जुड़ी समस्याओं के समाधान के सभी कार्य ग्राम सचिवालय में ही संपन्न होंगे। मतलब एक डिजिटल वर्क होगा। अब तक 42,000 ग्राम सचिवालय को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए। कितने, 42,000 आंकड़ा है। आने वाले समय मूल निवास, जाति, आय या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर किसी को लेना है तो वो सभी ग्राम सचिवालय से ही मिलेंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश, देखिए ये अभी नया नहीं कहीं पे दिख रहा है, तो ये पहले का है। ओके, तो 42,000। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायत के सापेक्ष कुल 40,002 ग्राम सचिवालय स्थापित कर उनमें आवश्यक उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि का क्रय कर लिया है। ठीक है, इतने की ये 42,000 में बोला है इंटरनेट कनेक्शन आदि उपलब्ध करा दिएगा, ये इधर का आंकड़ा दिया हुआ है। 6 जनपदों में कार्यालय उपकरण क्रय की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। उपकरण को खरीद में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए, इसमें कुछ रटना नहीं है। साथ ही 15,000 क्लस्टर, सब बस पढ़ना ही है, क्लस्टर बनाए जाएंगे। कितने, 15,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें पंचायत सेक्रेटरी होगा और लेखपाल होगा, ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य विभाग अधिकारी शामिल होंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में डिजिटल प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ओके, डिजिटल प्रणाली के लिए प्रदेश में ग्राम सचिवालय की अवधारणा को न सिर्फ धरातल पर अमल में लाया जाएगा, बल्कि 54,876 पंचायत भवनों के निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की नियुक्ति भी की गई है। ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों का विवरण पंचायत सहायक द्वारा ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। कौन सा पोर्टल है, ई ग्राम स्वराज का पोर्टल है। जो भी विवरण होता है पंचायत सहायक इसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड कर देता है। जो सचिव, उनके कर्तव्य क्या है। ग्राम सभा बैठक से पहले पंचायत सचिव के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, जैसे सरपंच के परामर्श से ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप देना, इसका पंचायत सचिव की बात कर रहा है। ग्राम सभा की बैठक की सूचना जारी करना, ग्राम सभा बैठकों के विवरण जो कि तारीख, समय तथा स्थल का व्यापक विज्ञापन देना, ग्राम सभा की पिछली बैठकों के प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करना, ग्राम सभा की मौजूदा बैठक से पहले एजेंडे के मदों पे नोट्स तैयार करना। जो सरपंच के परामर्श के बाद ग्राम सभा के जो एजेंडे का जो अंतिम जो रूप देता है, वो कौन देता है, पंचायत सचिव देता है। बैठक की सूचना जारी करता है ये, बैठकों के विवरण
और कब करना है, किस स्थल पे करना है, ये सब पंचायत सचिव का काम है। ठीक है, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यही तैयार करता है। ग्राम सभा की बैठकों के दौरान पंचायत सचिव के कर्तव्य, तो क्या है, जैसे ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के विवरण की रिकॉर्डिंग करेगा, ग्राम सभा की पिछली बैठक के प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करना, एजेंडे के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना, ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई का विवरण दर्ज करने में सरपंच की सहायता करना। ठीक है, बहुत बस एक बार पढ़ना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्राम सभा की बैठकों के बाद की कर्तव्य क्या है, पहले बैठक के क्या है, बैठक के बाद की क्या है। ग्राम पंचायत की बैठकों में ग्राम सभा के प्रस्ताव पे विचार के लिए सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना, ग्राम सभा की बैठक पर संबंधित उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट भेजना, जो भी मतलब वहाँ बैठक पे जो भी बातें हुई, जो भी डिसीजन निकला, तो उसकी रिपोर्ट भेजना। अब आते पंचायत सहायक भी टॉपिक था, क्योंकि तो पंचायत सहायक के बारे में, पंचायत सहायक ग्राम प्रधान का एक कार्यवाहक होता है। किसका, ग्राम प्रधान का। ये एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। किंतु वर्तमान में राज्य सरकार पंचायत सहायक की भर्ती दो तरह से करी, एक स्थायी, दूसरा अस्थायी। जो अस्थायी होता है उसमें कुछ समय के लिए कर्मचारी, कुछ समय के लिए अनौपचारिक रूप से रखा जाता है। कर्मचारी को सिर्फ 11 महीने के लिए नियुक्त किया जाता है, समय समय पर ये बढ़ा दिया जाता है। स्थायी में होती कर्मचारियों का भर्ती चयन आयोग के द्वारा किया जाता है, इसमें स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सहायक के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सहायक की होती है। और इसके साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों के विवरण को ब्लॉक तक पहुंचाने का कार्य ग्राम पंचायत सहायक करता है। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य जो है ग्राम पंचायत सहायक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि फीडिंग वगैरह कौन करता है, ग्राम पंचायत सहायक करता है। ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री पंचायत सहायक के द्वारा की जाती है। मनरेगा के कार्यों का लेखा जोखा, मनरेगा कार्य करने वाले लोगों की मजदूरी संबंधित विवरण को व्यवस्थित रूप से पंचायत सहायक रखता है। गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर समझकर समस्याओं को प्रधान सचिव तक पहुंचाना, प्रधान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना और प्रधान को कच्चा लेखा जोखा रखना, किसी ग्रामीण के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसका मुआवजा दिलाने पर मदद करना, ग्राम के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद ग्राम विकास सचिव करता है। पंचायत सहायक के रूप में चयनित अभ्यर्थी का विवरण ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी तो जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। ठीक है, क्या बोला, पंचायत सहायक के रूप में चयनित जो अभ्यर्थी उसका विवरण ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा। ओके, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। ग्राम सचिवालय की स्थापना संचालन पर होने वाले जो व्यय है, फर्नीचर है, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली और मानदेय आदि के भुगतान के संभावित व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। पंचायत सहायक की नियुक्ति के संदर्भ में आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, यह सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। और पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात 2 माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। पंचायत सहायक की नियुक्ति के संदर्भ में आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय की सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। और ये जो सूचना है ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है। पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात 2 माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका टॉपिक है, एक बार बस आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, कोई भी खास है नहीं, बस इस पूरे सिलेबस में बस एक तरह से देखिए तो जो योजना है, योजनाओं को आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और उधर जो मेन हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं वो हो गया, और नहीं तो कुछ धारा हो गई, चार्टर में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। बजट जो है, जो वित्त वाला चैप्टर है उसमें बजट के बारे में, जो बजट से रिलेटेड इसमें ग्राम के बारे में बोला गया है, पंचायत के विकास के बारे में बोला गया, बस तो इस तरह इसको पढ़ना है। मेन फोकस आपको योजना में करना है। ठीक है, क्योंकि इधर के आप जितने भी टॉपिक देखोगे उसमें कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, इतना ही रखते, थैंक यू।